कई बार ऐसा लगता है कि इस देश में सबको जोर जो है वो गरीब आदमी पर जलाना है, क्योंकि अमीर आदमी के पास पैसा होता और पैसा धर्म, जात, क्षेत्र, प्रांत नहीं देखता है। इन्हें सिर्फ उन लोगों से दिक्कत है जो कमजोर हैं, जो गरीब हैं, जो पसीना बहा रहे हैं, जो अपने हक के लिए चुपचाप मेहनत कर रहे हैं। यही लोग संविधान को रौंदते हैं और भारत की एकता का मजाक उड़ाते हैं, उस देश के टुकड़े टुकड़े करते हैं जिसे लाखों मेहनतकश लोगों ने अपने खून पसीने से जोड़ा है। कई लोगों के मन में सवाल हो सकता है कि मराठी हिंदी भाषा विवाद सही या गलत है। देखिए, आज मैं स्पष्ट तौर पर आपसे कह दूं कि अगर एक घर में 5 कमरे हैं, समझने के लिए आपके लिए, कि अगर एक घर में 5 कमरे हैं और हर कमरे में एक एक भाई अपने परिवार के साथ रहता है, तो क्या इसका यह मतलब निकाला जाएगा कि जो एक भाई है वो बगल वाले कमरे में नहीं जा सकता? क्या जब वो भाई अपने ही घर के किसी और कोने में जाता है तो क्या उस भाई को उसके घर में बाहर ही कह दिया जाएगा? आप कहेंगे नहीं, घर तो सबका है, जमीन सबकी है, परिवार सब एक ही परिवार का तो हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि भारत भी तो एक परिवार है। इस देश में अगर उत्तर प्रदेश या बिहार का आदमी महाराष्ट्र या कर्नाटक जा रहा है काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो क्या उसे बाहरी कहा जाएगा? क्या भारत की जो खूबसूरती है, वो अलग अलग भाषाएं, वो अलग अलग बोलियां, वो पहनावा, उन सब को दरकिनार कर दिया जाएगा? आज कचहरी में सवाल इसी बात को लेकर उन लोगों से है जो इस पूरे घर को तोड़ने में लगे, जो कभी धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, कभी जाति के नाम पर बांटते हैं और इन दिनों भाषा के नाम पर गरीब आदमी को पकड़कर उसे थप्पड़ मार रहे हैं, जलील कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, भाई से भाई की दुश्मनी करवा रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि मराठी बोले या हिंदी, सवाल यह है कि क्या इस देश में अब अपने ही घर में रहने के लिए किसी को यह साबित करना पड़ेगा कि वो अपना है? इस पूरी पृथ्वी पर करीब 87 लाख जीव जंतु रहते हैं, जानवर, पक्षियां, मछलियां, कीड़े, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं बोल पाता। किसी के पास अपने दिल की बात कहने को, अपने दुख या अपने खुशी को बयां करने के लिए या सोच को शब्द देने के लिए जरिया नहीं है। कुदरत ने यह ताकत सिर्फ इंसानों को दी। सिर्फ इंसान है जो बोल सकते हैं। हमारे पास भाषा है, शब्द है, अभिव्यक्ति है। और हम भारतीय तो और भी ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे देश में हमारे पास सैकड़ों भाषाएं हैं, कई सारी बोलियां हैं, सांस्कृतिक रंग है जो हमारी पहचान को और खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन सियासत अफसोसजनक कि आज उसी भाषा को लेकर भाई से भाई को लड़वा रही है। भगवान ने हमें जोड़े रखने के लिए आवाज दी थी, आज उसी आवाज को हम दीवार बना रहे हैं। जो भाषा दिलों को मिलाने का जरिया थी, आज राजनीति की आग में उसे झोंक दिया गया है।